तकरीबन एक महीना पहले हम लोगों ने मालेगांव शहर में एक प्रोग्राम का ऐलान किया था। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो 1500 साल मुकम्मल हो रहे थे, उस मौके के ऊपर हम लोगों ने एंटी करप्शन कमेटी भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से एक प्रोग्राम रखने का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 30 हैंडीकैप लोगों को साइकिलें देने का, उसके अलावा 50 लोगों को जो समाज में अच्छा काम करते हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई और इन लोगों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी वगैरह देने का ऐलान किया था। उसके अलावा मालेगांव शहर में जो नौजवान बच्चे हाईवे वगैरह पे जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उस वक्त उन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। उसका कारण हम लोगों ने जाना तो हम लोगों को पता चला कि मालेगांव शहर में 4 से 5 हजार में, 3 हजार में ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिए जाते हैं। इसके लिए कुछ गरीब नौजवान जो रहते हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया था कि जो सरकारी फीस होती है, तो सरकारी फीस में हम लोग हमारी एंटी करप्शन कमेटी की जानिब से ये सरकारी फीस में हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बना के देंगे। तो ऐसा 1500 साल जश्न के मौके पर हम लोग मालेगांव शहर और एतराफ के सभी नौजवान लोगों के 1500 ड्राइविंग लाइसेंस बना के देने वाले थे। ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होना तय था, लेकिन किसी कारण, उसका पहली वजह यह थी कि जिस वक्त जश्न ईद मिलादुन नबी रहेगा, शाम के वक्त में सारे डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम लोग समाज रत्न देने वाले थे मालेगांव रत्न के नाम से, तो वो गैर हाजिर रहेंगे। उन लोगों ने हमसे बोला कि यार हम लोग दिन भर के थके रहेंगे जुलूस की वजह से। दूसरी बात कि हमारे बिरादरान वतन का त्यौहार है जिसको गणपति कहा जाता है, इस गणपति को 10 दिन उन लोगों को कंटिन्यू ड्यूटी करना पड़ती है और वो ड्यूटी की वजह से वो दूसरे दिन गणपति उठने वाले रहेंगे, तो उस वजह से भी वो लोग गैर हाजिर रहेंगे। तीसरी वजह ये कि बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं मौसम खराब होने की वजह से हमारे जो बाहर से मेहमान आने वाले थे, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमान बाहर से आने वाले थे, जैसे हमारे मुजीब खान साहब जो हैदराबाद से है और हमारे देश के जो क्रिकेटर है अजहरुद्दीन साहब, उनके साथ ये रेगुलर रहते हैं और उनका सारा काम यही देखते हैं। तो किसी कारण वो भी इस प्रोग्राम में नहीं आ सकते। तो ये 3 वजहों की वजह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया और वहां से हम लोगों ने 1 महीना बढ़ाकर 10/10/2025 ये तारीख हम लोगों ने फाइनल की। ये दिन भी जुमा का आ रहा है और तारीख भी बहुत अच्छी है, 10/10/2025। तो ये प्रोग्राम हमको पोस्टपोन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, ये मीटिंग करने के लिए खास औरंगाबाद से मालेगांव आए। उनके साथ हमारे जो कमेटी के जिम्मेदार है हमीद भाई और वहां के औरंगाबाद के एक सोशल वर्कर है फरहाद से साहब, ये तीनों औरंगाबाद से मीटिंग करने के लिए मालेगांव तशरीफ लाए। यहाँ पर भी हमारे मीटिंग के अंदर जितने पदाधिकारी है, मालेगांव शहर अध्यक्ष है, मालेगांव के जितने जिम्मेदार है वो लोग हैं और जिले के जितने जिम्मेदार है ये सभी लोग, जैसे एजाज खाटिक साहब हो गए, डॉक्टर मुनीफ साहब हो गए, सैयद आशिक अली साहब, अरबाज भाई, फरीद भाई, उसके अलावा हमारे मास्टर हो गए अरशद मास्टर और अब्दुल कादिर और अलीम वगैरह, और हमारे जो मालेगांव शहर के जो अध्यक्ष है मौलाना आबिद साहब, इनके साथ इनकी पूरी टीम यहाँ पर हाजिर थी। हम लोगों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद हम लोग मालेगांव शहर वालों से ये अपील करते हैं कि जिन लोगों ने हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा करवाए, तकरीबन हमारे पास 400-450 ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट जमा हुए। उसके अलावा जो हैंडीकैप हजरात थे, ऐसे 150 से 250 लोगों ने हमारे पास ये डॉक्यूमेंट जमा किया। और जो समाज में अच्छा काम करते हैं डिपार्टमेंट के, टोटल डिपार्टमेंट के लोग ऐसे 50 से 70 लोग टोटल यहाँ पर हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट जमा हुए। तो ये सारे प्रोग्रामात की वजह से हम लोगों को ये मीटिंग करना पड़ी और मीटिंग के बाद हम लोग ने ये तय पाया कि 10/10/2025 को ये प्रोग्राम लिया जाएगा। तो जिन जिन हजरात ने हमारे पास डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो और जो नए लोग जमा कर सकते हैं वो भी हमारे पास नए डॉक्यूमेंट जमा करें। लेकिन जो पुराने लोगों ने जमा किया है तो उनको ये बता रहे हैं हम लोग कि जो पहला प्रोग्राम हमारा जश्न ईद मिलादुल नबी के वक्त होने वाला था उसको कैंसिल करके हम लोग 10/10/2025 को ये प्रोग्राम करने वाले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान किराम, इस वक्त हमारे दरमियान
हिंदुस्तान की बहुत माहिर कानून शख्सियत और पूरे इंडिया की ऑल इंडिया एंटी करप्शन के सदर इस वक्त तो हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे लिए मौका बाइस मुसर्रत है और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है कि औरंगाबाद से हमारे सैयद साबिर साहब हमारे लिए तशरीफ़ लाए। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे ऑल इंडिया एंटी करप्शन के नायब सदर शफीक अहमद उर्फ एंटी करप्शन साहब ने जो आपके सामने रुदात पेश की डेट के बारे में प्रोग्राम की, तो उसकी वजह बहुत सारी वजूहात थी। उस बिना पर इस तारीख को आगे पीछे किया गया। तो उसका पूरा जो प्रोग्राम था, प्रोसीजर था तारीख का, तो हमारे सैयद साबिर साहब के हम मुंतज़िर थे कि हमारे ये सरपरस्त है, हमारे सदर है, हमारे बड़े है, हमारे सीनियर है और हर लिहाज से हम इनके हाथ के नीचे और इनकी सरपरस्ती में कामों को सर अंजाम देते हैं। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये माहिर कानूनदाय और जितने भी जो शहरियान के हित में जो बेहतर हो, गरीब आवाम के हित में बेहतर हो, कानूनी लाइन से, सरकारी लाइन से, और उनको गरीबों को इसका फ़ायदा बेनिफिट मिल सके। जो सरकारी स्कीमें वगैरह होती है उसमें कहीं ऐसी दुश्वारी है तो ऐसी अपनी पूरी ज़िंदगी में आज यहाँ पर जितने मौजूद है हमसे ज़्यादा इनकी उम्र है। हमने जितने मसाइल नहीं देखे, जितने दिन नहीं देखे, उतने इन्होंने ईद देखी है। इतने मामलात इनके पास ऐसे कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। तो ज़्यादा मैं तो पूरी बात नहीं बताऊंगा वरना सुबह हो जाएंगी। तो हमारे सर बहुत ज़्यादा सीनियर है और इनके हाथ से अल्लाह पाक ने बहुत बड़े बड़े काम लिए और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को आवाम के लिए और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को गोया के वक्फ किए हुए। और आज 25 साल हो गया एंटी करप्शन को बनने हुए। इन्होंने उनकी बुनियाद रखी और सिर्फ औरंगाबाद नहीं बल्कि औरंगाबाद से निकल कर नांदेड़, परभनी, जालना, ऐसे पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में इसकी शाख कायम की और बहुत मेहनत मुजाहिदा कर जद्दोजहद कर आज हम देखते हैं कि छोटी सी कोई अदारा, छोटी सी कोई ऑफिस बनाती है, उसमें 2, 5, 10 लोग को जोड़कर लेकर चलना, एक परिवार को लेकर चलना कितना मुश्किल होता है। इख्तिलाफात होते हैं, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। और हमारे सैयद साबिर साहब पूरे इंडिया में जितने पदाधिकारी है, उसके ऑफिसर है, जैसे हमारे अरबाज भाई है, ये हमारे पदाधिकारी एंटी करप्शन के जिला नासिक के, हमारे आशिक अली साहब है, ये महाराष्ट्र के। तो हमारे जैसे भी इतने हैं, तो सब शहर के अलग अलग है, पूरे लोग के मैनेजमेंट करना। और इसके बाद अभी जो मीटिंग है, इसके बाद जलगांव में रहेंगी, पूना में रहेंगी, परभनी में रहेंगी। तो सब हर जगह हमारे साहब सर जाएंगे, वहां पर पूरी वजाहत सुनेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे। तो एक इंसान नहीं, ये एक इंसान आपको नजर आ रहा है, ये अपने आप में अपनी काबिलियत हैसियत के मुताबिक 100 इंसान है। 100 इंसान का काम एक इंसान कर रहे हैं। इनके ये खूबियों से, कमालात से अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है। तो ऐसी शख्सियत अगर हमारे शहर में आती है और हमारे दरमियान मौजूद होती है तो इस पर कहीं ना कहीं असबाब के दर्जे में हमको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और इनके तरीके से, हर तरीके से इनके साथ खड़ा होना चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए और इनके लिए, इनकी सेहत और आफियत के लिए और इसी तरीके से अल्लाह पाक सलाहियत के साथ, हिम्मत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, बहादुरी, शुजाअत के साथ आखिरी दम तक कौम मिलत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा हम मालिक एंटी करप्शन की जानिब से आपसे दुआ गो है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।